ये वीडियो स्पेशल है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। जब भी आप चैट जीपीटी, क्लॉड, लियोनार्डो, मिडजर्नी, ये सारे जो एआईज है इन्हें यूज करते हो और इनसे कोई सवाल पूछते हो, तो आपको क्या लगता है इन्हें कौन सिखाता है कि हमें क्या चाहिए, हमारे सवाल का क्या जवाब होना चाहिए? आंसर जो है वो आपको काफी सरप्राइज करने वाला है। ये सिर्फ डेटा इंजीनियर या बड़े बड़े साइंटिस्ट नहीं है, ये आप और हम जैसे लोग हैं जो छोटे शहरों से, झारखंड जैसे छोटे गांव से, आदिवासी लोग जो है वो भी इन्हें लेबल करते हैं। दिन भर बहुत सारे इमेजेस पे, बहुत सारे वीडियोस पे, बहुत सारे ऑडियोज पे क्लिक करके उन्हें समझ के उन्हें लेबल करने का काम ये लोग करते हैं। और यही सारी चीजें जो है वो एआई सीखता है और फिर आपको जवाब देता है। अब आप सोचोगे अचानक से आउट ऑफ नोवेयर मैं इस टॉपिक पे क्यों आया हूँ? नेटफ्लिक्स पे एक नई मूवी आई है जिसका नाम है ह्यूमंस इन द लूप। मैं खुद को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाया आपको बताने से पहले। मुझे किसी भी हालत में आपको इस मूवी के बारे में, इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करना था, बताना था, बिकॉज ये सारी चीजें जो हमारे आसपास हो रही है और हमें एक्चुअली नहीं पता है कि एआई वर्ल्ड में एक्चुअल में किस तरीके से इंटरनली चीजें चल रही है। हम सिर्फ ऊपर का क्रीम लेवल देख रहे हैं और उसे ट्राई कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उससे बिजनेस बनाने का देख रहे हैं, लेकिन भाई जड़ में ना बसी हुई बहुत सारी अलग अलग चीजें, उन्हें हमें सबसे पहले एक्सप्लोर करने की जरूरत है। इस वीडियो में आपको एआई के बारे में, आपको ओवरऑल वर्ल्ड के बारे में कि किस तरीके से ये एआई चलते हैं, उनके बारे में बहुत सारी अलग अलग चीजें समझने वाली है। वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप ये वीडियो मिस कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी हिस्ट्री मिस कर रहे हो, बहुत बड़ा प्रेजेंट मिस कर रहे हो, एंड शायद हो सकता है कि बहुत बड़ा फ्यूचर भी मिस कर दोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे स्पेशल वीडियो के साथ। मूवी का नाम है ह्यूमंस इन द लूप। 74 मिनट्स की मूवी है। झारखंड के एक छोटे से गांव में बसी हुई पूरी स्टोरी है और ये कोई टिपिकल बॉलीवुड मूवी नहीं है। पहले तो मैं आपको बता दूं, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया हुआ है एआई को और रियल वर्ल्ड को कनेक्ट करने के बाद। इसे हम लोग एक आर्ट फिल्म की तरह, एक इंडी फिल्म की तरह देख सकते हैं। आज के वीडियो में मैं कुछ नई चीज करने वाला हूँ। इस मूवी को मैं केस स्टडी की तरह यूज करने वाला हूँ, आपको कुछ एआई के फंडामेंटल सिखाने के लिए, जो कि मुझे ऐसा लगता है बहुत ज्यादा जरूरी है सीखना और समझना। इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाओगे कि ह्यूमंस इन द लूप एग्जैक्टली क्या होता है। एआई में एआई एजेंट बिल्ड करते टाइम हम लोगों ने काफी ज्यादा ह्यूमंस इन द लूप वाले जो कॉन्सेप्ट्स है वो देखे हैं, पढ़े हैं, सीखे हैं, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में ह्यूमंस इन द लूप क्या होते हैं वो सीखना जरूरी है। एआई जो है वो क्या सीखते हैं, कैसे सीखते हैं और इसमें मिस्टेक्स कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। प्रॉब्लम ऑफ बायस इन एआई सिस्टम, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इसको सिंप्लीफाई करके मैं आपको समझाने वाला हूं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, भाई भारत, इंडिया क्या क्रूशियल रोल प्ले करता है एआई को सिखाने में। मैं बात कर रहा हूं पूरे वर्ल्ड के एआई को सिखाने में। सो ग्रैब द नोटबुक्स इफ यू वांट टू टेक नोट्स एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, मेरा सबसे पहला रिकमेंडेशन रहेगा, जाके इस मूवी को देख लो इस वीडियो के बाद। वीडियो में आपको कई सारी चीजें और समझ में आ जाएगी, लेकिन जब आप मूवी देखोगे वापस तो आपको पूरा माइंड आपका क्लियर हो जाएगा कि भाई एआई जो है वो किस तरीके से चल रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है। मैं आपको स्टोरी के बारे में बताना चाहता हूं, मूवी के बारे में बताना चाहता हूं। इस मूवी में एक प्रोटैगनिस्ट, एक कैरेक्टर है जिसका नाम है नेहमा। झारखंड में एक छोटा सा गांव है जहां पे ये एक आदिवासी इंडिजिनस ट्राइब्स में से ये जो लेडी है उसके बारे में ये पूरी स्टोरी है। उसका जस्ट रिसेंटली मूवी में डाइवोर्स हो गया है और वो डाइवोर्स के बाद अपने गांव झारखंड में रिटर्न आती है। उसके 2 बच्चे, एक उसकी टीनेजर डॉटर है धनु और एक छोटा बच्चा है उसका। धनु का जो एज है वो है 12 साल। उसको गांव वाली जो लाइफ है ना वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिकॉज उसको अपने डैड की याद आ रही है और उससे वापस रांची सिटी जाना है अपने डैड के पास। अब देखो, इस कोर्ट केस में ना नेहमा को अपने बच्चों की कस्टडी चाहिए, जिसके लिए वो गांव आने के बाद ना सबसे पहले डेस्परेटली जॉब ढूंढ रही है, बिकॉज उसे पैसे चाहिए इस केस को लड़ने के लिए। अब करते हैं जॉब के बारे में बात। उसे एक जॉब लग जाती है जो कि एक छोटे से डेटा एआई सेंटर में होती है। ठीक है, झारखंड में, आपने सही सुना, छोटे से गांव में डेटा एआई लेबलिंग सेंटर। ये फ्यूचर होने वाला है, मार्क माय वर्ड्स, आप अभी की डेट लिख लो, आने वाले फ्यूचर में ये जो सेंटर्स है गांव गांव में होने वाले हैं। अब उसका जॉब क्या है? डेटा को लेबल करना है। अब आपको अगर नहीं पता डेटा लेबलिंग क्या होता है तो मैं आपको इसे डिटेल में बताने वाला हूँ, डोंट वरी अबाउट इट। बेसिकली वो अपने कंप्यूटर के सामने बैठती है, उसको ना हजारों इमेजेस सामने दिखाए जाते हैं और उसको सिर्फ लेबल करना है उसमें क्या है। अगर उसे कुत्ते का इमेज दिखता है तो उसे लेबल करना है डॉग। अगर उसे गांव वाली लेडी का इमेज दिखता है तो उसे रीनेम करना है लेडी, वुमन, विलेज, ईटीसी ईटीसी। पेड़ है या बिल्डिंग है, उसे अलग अलग टैग्स, कीवर्ड्स लगा के रीनेम करना है। ये जो फूल पौधे हैं ये हेल्दी है या फिर खराब वाले हैं, इन्हें रीनेम करना है। बहुत सारे वर्म्स वाले, कैटरपिलर्स वाले इमेजेस आते हैं, उनमें से ये जो पेस्ट है, इन्फेक्टेड है या फिर ये अच्छा वाला वर्म है, बेसिकली उसे एक डेटा लेबलिंग वाला जॉब मिला हुआ है एक एआई डेटा लेबलिंग सेंटर में। पूरी कहानी बता के मैं आपको बोर नहीं करूंगा, लेकिन इस मूवी में दिखाए गए 3 इंपॉर्टेंट अलग अलग सीन्स को हम लोग कवर करेंगे और उसे एआई के नजर से समझेंगे।
सबसे पहला टॉपिक जो रहेगा वो है नेहमा का जो रिलेशनशिप है अपनी बेटी के साथ ना, वो थोड़ा सा खराब हो चुका है। खराब इसलिए हो चुका है बिकॉज डाइवोर्स हो गया है एंड बेटी जो है वो उसके डैड की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है, तो इसीलिए इनका जो रिलेशनशिप है ना वो खराब हो चुका है। तो अब नेहमा को उसकी बेटी के साथ रिकनेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे वो है नेहमा का नेचर के साथ कनेक्शन। उसे ना नेचर, इकोसिस्टम, एनिमल्स, प्लांट्स, इन सब में बहुत ज़्यादा नॉलेज है। एंड तीसरी चीज़ जो है वो है उसका एआई को ट्रेन करने से रिलेशनशिप। पूरी मूवी में ना एक बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन है जो आपको बार बार सुनाई देगी, वो है एआई इज लाइक चाइल्ड। नेहमा है ना एआई को अपने बच्चे की तरह देखना और ट्रेन करना स्टार्ट कर देती है। वो एआई को वो नजरिया देना चाहती है जिस नजरिए से वो खुद दुनिया देख रही है, और फिर अचानक से कुछ हो जाता है। अब देखो, खेत में जो पेस्ट कंट्रोल करते हैं ना उसके ऊपर ये वाला पार्ट डिपेंडेड है। एक दिन नेहमा की जो बॉस है वो उसे कैटरपिलर जो होता है उसे रीनेम करने बोलती है पेस्ट के नाम से, यानी कि ये जो कैटरपिलर है वो पेस्ट नाम से डिटेक्ट होगा। ये किस लिए होता है? एक एग्रीकल्चर डिटेक्शन टूल होता है, एक गाड़ी है बेसिकली जो पेस्ट को डिटेक्ट करके लेजर से उन पेस्ट को मार देती है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है पता है? नेहमा जो है वो इसमें काफी अच्छी जानकार है, उसे अच्छी तरीके से पता है कि पेस्ट क्या है और क्या नहीं है। देखो, बचपन से उस जंगल में, उस नेचर में, उस इकोसिस्टम में बड़ी होने के बाद नेहमा को पता है कि जो कैटरपिलर है ना वो एक पेस्ट नहीं है। इनफैक्ट वो क्या करता है, वो लीव्स पे जो खराब पार्ट होता है, स्पॉइल्ड पार्ट, उसी को खाता है। तो बेसिकली ये जो कैटरपिलर है ना ये इकोसिस्टम को साफ करने में, अच्छा करने में मदद करता है। लेकिन ये जो एआई सिस्टम है ये इसे डिटेक्ट करना चाहता है एज अ पेस्ट और उसे मार देना चाहता है। जो कैटरपिलर्स है वो बाद में बटरफ्लाइज बन जाते हैं, वो फ्लावर्स को पॉलिनेट करते हैं, और ये उसे अच्छी तरीके से पता है कि ये जो है ये इकोसिस्टम को बैलेंस रखने में मदद करता है। वो क्या करती है, उसका मार्किंग पेस्ट में नहीं करती है, उसके नॉलेज के हिसाब से वो बराबर है। बट जो कंपनी है और नेहमा की जो बॉस है उन्हें ये बिल्कुल नहीं जमता है, बिकॉज उन्होंने गाइडलाइन दिया हुआ है कि इसे आपको पेस्ट मार्क करना है तो उसे उसको पेस्ट ही मार्क करना पड़ेगा। आप चाहे कल चल के वो एआई मशीन उस इकोसिस्टम को बचाने वाले कैटरपिलर को मार ही क्यों ना दे। और जो कंपनी है और उसकी बॉस है वो उसके जजमेंट को एक एरर का नाम दे देते हैं। अब ये वाला जो पार्ट है कैटरपिलर वाला, ये याद रखना बिकॉज आगे इसका काफी इंपॉर्टेंट रेफरेंस आने वाला है। ये मोमेंट है जहां पे मूवी बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाती है। यहाँ पे आपको समझ आता है कि ये कहानी जो है ये सिर्फ एक लेडी और उसके फैमिली के बारे में बिल्कुल भी नहीं है। ये जो कहानी है ये पूरी बन चुकी है एआई, बायस, पावर, नॉलेज, इन सारी चीजों के ऊपर, और टेक्नोलॉजी में किसकी आवाज सबसे ज्यादा चलती है उस चीज के ऊपर। और ये चीज देख के लिटरली मैं शॉक हो गया कि भाई एआई जो है ना वो हम लोग उसे अगर गलत सिखा रहे हैं ना तो वो गलत सीखने वाला है। अब अगर मैं मेरे एआई को सिखाऊंगा कि ये कैटरपिलर जो है ना वो एक पेस्ट है, इसे तुझे मारना ही है, तो एआई हमेशा वही सीखने वाला है। और देखा जाए तो हम लोग इसे गलत सिखा रहे हैं। जो नेचर में हजारों करोड़ों सालों से चलता है हम उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, हम उसे बदल रहे हैं। अब मैंने आपको ये वाली कहानी बताई, अब हम लोग आते हैं एआई वाले कॉन्सेप्ट पे, विच इज ह्यूमन इन द लूप। अब सबसे पहले इस एआई कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, स्टार्टिंग विद द टाइटल इटसेल्फ विच इज ह्यूमन इन द लूप और HITL। अब इसका मतलब क्या है? मान लो आप एक टीचर हो और आप एक बच्चे को एनिमल्स के बारे में सिखा रहे हो। आप उस बच्चे को डॉग का फोटो दिखा देते हो और बोलते हो ये है डॉग। आप उसको कैट का फोटो दिखाते हो, बोलते हो ये है कैट, ठीक है। और बच्चा जो है ना वो आपके एग्जाम्पल्स को देख के सीख रहा है। अब आप उसे और नेक्स्ट वाला स्लॉट दिखा देते हो 10-12 फोटोज का और पूछ लेते हो, जहां पे मिस्टेक होगी ना आप उसको वापस एक बार करेक्ट करते हो। करेक्ट करने के बाद अब बच्चा सीख चुका है कि नहीं ये डॉग होता है, डॉग की ये पूंछ होती है, डॉग का ये फेस होता है और इस तरीके से डॉग दिखता है। या फिर कैट के जो ट्रेट्स है उससे बच्चा सीखता है कि हाँ ये कैट है, और तब जाके बच्चा जब देखता है, आप उसे सिखाते हो, तब जाके वो सीख जाता है कि डॉग और कैट में क्या अंतर होता है। सीखते हैं, इंप्रूव करते हैं और वो बेटर डे बाय डे होते जाते हैं। ये बैक एंड फोर्थ प्रोसेस जो है, यानी कि एक पिक्चर दिखाया डॉग है या नहीं ये बताया, और उसके बाद और 10 पिक्चर्स दिखाए और उसमें से एग्जामिन करने लगा है डॉग कौन सा है। ये जो बैक एंड फोर्थ प्रोसेस होता है ना उसे हम लोग लूप कहते हैं। आपने देखा होगा यूट्यूब पे आप लूप पे गाने लगा देते हो, यानी कि एक गाना वापस एक बार रिपीट होगा, वापस एक बार रिपीट होगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो बैक एंड फोर्थ प्रोसेस है उसे भी लूप कहा जाता है। और जो टीचर है ना वो एक लूप में है टीचिंग के, वो कंटिन्यूस टीच करते हैं, इंप्रूव करते हैं एंड डे बाय डे उनका कैपेबिलिटी उस चीज का बढ़ जाता है। अगर ये वाला जो कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बताया, अगर आप एआई पे अप्लाई करोगे ना तो सेम इसी तरीके से एआई पे भी ये चलता है। जो मशीन लर्निंग मॉडल्स होते हैं ना उन्हें ट्रेन करने की जरूरत होती है। उनको मैजिकली थिंग्स नहीं पता है, ठीक है, उन्हें बताना पड़ता है। और इन सारी चीजों में सिखाने के लिए, बताने के लिए कौन इन्वॉल्व है? ह्यूमंस। हम किसमें शामिल है? एआई बराबर से सीख रहा है या नहीं। अगर वो कोई मिस्टेक कर देते तो उसे करेक्ट करने में हम लोग मदद करते हैं, एआई को इंप्रूव करने में, ताकि वो आगे
बेटर डे बाय डे करता रहे। तो जो ह्यूमन है ना वो एआई डेवलपमेंट में एक लूप का रोल प्ले करता है। चलो अब इसे ब्रेक डाउन करते हैं कि रियल लाइफ में ये कैसे चलता है। स्टेप 1 यानी कि डेटा कलेक्शन। कंपनीज जो है ना बड़ी बड़ी वो क्या करती है, थाउजेंड्स, लैक्स एंड मिलियंस ऑफ इमेजेस, टेक्स्ट एंड वॉइसेस कलेक्ट करते हैं। स्टेप नंबर 2 में डेटा को लेबल किया जाता है कि ये क्या है और ये क्या है। ह्यूमंस जो है ना वो मैन्युअली डेटा को लेबल करते हैं। अगर मल्टीलिंगुअल चाहिए तो ह्यूमंस उसे लेबल करेंगे डॉग, कुत्ता, कुतरा, यानी कि इंग्लिश, हिंदी और मराठी में। स्टॉप साइन का अगर इमेज आ जाए तो ह्यूमंस इसे स्टॉप साइन के नाम से रीनेम करेंगे या फिर लेबल करेंगे। ऑडियो क्लिप अगर आ गई तो ह्यूमंस इसे लेबल करेंगे पर्सन स्पीकिंग इन इंग्लिश और हिंदी। स्टेप नंबर 3 में होता है मॉडल ट्रेनिंग। एआई क्या करता है, ये जो लेबल की गई चीजें है ना इनसे सीखने लगता है। वो पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट करता है। आपने एक ऑरेंज का फोटो दिया तो एक ही फोटो से एआई कभी नहीं ट्रेन होगा, ठीक है। आपको मल्टीपल हजारों फोटोज देने पड़ेंगे कि ऑरेंज का टेक्सचर क्या होता है, ऑरेंज दिखता कैसे, ऑरेंज का लीफ कैसे होता है, और वो धीरे धीरे चल के एआई जो है ना वो ऑरेंज क्या होता है उसे सीखने लगता है। स्टेप नंबर 4 होता है टेस्टिंग एंड वैलिडेशन वाला। ह्यूमंस क्या करते हैं, एआई को है ना एक नए डेटा पे टेस्ट करते हैं और उनकी एक्यूरेसी को चेक करते हैं कि ये कितने एक्यूरेटली जवाब दे पा रहे हैं। और स्टेप नंबर 5 जो होता है ना वो है फीडबैक एंड रिफाइनमेंट, यानी कि जब एआई ना मिस्टेक करता है ना तो ह्यूमंस उसे करेक्ट करते हैं और जो मॉडल है ना वो रिट्रेन किया जाता है एक बेटर डेटा से। और ये जो साइकिल है ये कंटिन्यूअस रहता है एंड यहाँ पे इन द लूप कहा जाता है इसे। अब आप सोचोगे ये इंपॉर्टेंट क्यों है, एआई में ह्यूमन की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या एआई अपने आप से नहीं सीख पाता है या फिर एआई अपने आप से कल चल के नहीं सीख पाएगा? द आंसर इज नो, नॉट रियली। एआई को एक ह्यूमन की जरूरत पड़ती है बिकॉज एक्यूरेसी। ह्यूमंस इंश्योर करते हैं कि एआई जो है ना वो करेक्टली सीख रहा है। कॉन्टेक्स्ट, ह्यूमन जो है वो रियल लाइफ एग्जांपल से कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर सकते हैं एआई को। एथिक्स, ह्यूमन जो है ना वो प्रॉब्लमेटिक आउटपुट्स को पकड़ सकता है। एज केसेस यानी कि गलतियां, ह्यूमंस जो है ना वो एआई ने किए हुए एरर्स को पकड़ सकती है और एआई को एक अच्छी तरीके से गाइडेंस दे सकती है। बायस रिडक्शन, एआई जो बायस रहता है कि ये यही है या ये यही है उसे बदल सकता है और उन्हें एक राइट डिसीजन लेने में मदद कर सकता है। एवरीडे लाइफ के जो एआई टूल्स है ना वो भी आप ह्यूमन इन द लूप के हिसाब से ही यूज करते हो। चलिए मैं आपको बताता हूँ कौन से टूल्स है। गूगल पे जो फोटोज आप कोई भी सर्च करते हो, अगर आप बीच सर्च करते हो तो आप देख सकते हो बहुत सारे बीच वाले फोटोज आपको आएंगे। इन्हें ह्यूमंस ने रीनेम किया हुआ है, इन्हें ह्यूमंस ने लेबल किया हुआ है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स, टेस्ला वाली जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स है उन्हें भी ह्यूमंस ने ट्रेन किया है ये समझने में कि भाई पेड़ कौन सा है, आदमी कौन सा है, चलने वाला इंसान कौन सा है, बैठा हुआ इंसान कौन सा है, ये सारी चीजें। एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट की अगर बात करें तो ह्यूमन के जो अलग अलग टाइप के आवाजें हैं उनसे ये ट्रेन होता है। आवाजों का एक्सेंट और ये सारी चीजों से वो समझदार बन जाता है एआई, जहां पे वो ह्यूमंस की लैंग्वेज को समझ पाता है। चैट जीपीटी, ह्यूमंस ने क्या किया हुआ है इसके ऊपर, चैट जीपीटी को बोला हुआ है कि ये चीजें जब लोग बोलेंगे तो उसे लेना है, ये चीजें बोलेंगे तो बाहर फेंक निकालना है, हमें वो चीजें नहीं लेनी है। इसीलिए चैट जीपीटी बहुत अच्छी तरीके से आपको आंसर्स दे पाता है। और आपने देखा होगा बहुत सारे ऐप्स के ऊपर जब भी आप टेस्ट करते हो ना एक फीडबैक वाला ऑप्शन आता है, जिन्हें आप फीडबैक नहीं देते हो लेकिन वो फीडबैक देना जरूरी है बिकॉज एआई को ट्रेन करने के लिए वो फीडबैक बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इंस्टाग्राम फिल्टर्स की अगर बात करें ना तो ह्यूमंस ने रीनेम किया है कि भाई ये आंखें है, ये लिप्स है, ये नोज है और उसलिए आपके जो इंस्टाग्राम के फिल्टर्स है अलग अलग वो उस तरीके से चलते हैं। सबसे बड़ी बात पता है क्या है, जो मैं भी शॉक था जानने के बाद, इंडिया सबसे बड़ा हब है इस एआई के डेटा को लेबल करने के लिए। यूएसए, चाइना, यूरोप, हर जगह से कंपनीज इंडियंस को हायर करती है ये काम करने के लिए। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज हमारे पास एक लार्ज अमाउंट ऑफ एजुकेटेड वर्कफोर्स हमारे पास है ऑलरेडी। इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी इज ग्रेट। यहाँ पे जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव लेबर इन लोगों को मिलता है एंड धीरे धीरे अगर देखा जाए तो जो टेक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंडिया में बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है। हजारों लाखों इंडियंस वही काम कर रहे हैं जो मूवी में नेहमा कर रही है, एआई सिस्टम्स को सिखाने का, उन्हें सुनाने का और सबसे इंपॉर्टेंट उनमें एक सोच जगाने का। दिस इज द इनविजिबल वर्कफोर्स पावरिंग द ग्लोबल एआई। देखो आते हमारे एआई के कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे, यानी कि द कैटरपिलर मोमेंट या फिर बायस इन एआई। कैटरपिलर का स्टोरी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि कैटरपिलर जो है वो पेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी नेहमा को उसे पेस्ट रीनेम करना पड़ता है बिकॉज कंपनी चाहती है कि वो उसे पेस्ट रीनेम करे। बट वो जो है कैटरपिलर वो एक्चुअल में हमारे एनवायरनमेंट को बचाता है। लेकिन ये एआई को क्या सिखाया जा रहा है कि भाई पेस्ट जो है ना वो क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करते हैं तो हमें उन्हें डिस्ट्रॉय करना है, जबकि कैटरपिलर एक्चुअल में क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय नहीं करते, वो सड़े हुए पार्ट को खा के एनवायरनमेंट को अच्छा बनाते हैं। बट ये किसी को समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो ये जो स्टोरी था जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था उसका कॉन्टेक्स्ट मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ। ये जो सीन है ना ये एक मास्टर क्लास है एआई बायस अंडरस्टैंड करने में, ठीक है। अगर आप इंटरनेट पे जाके सर्च करोगे बायस इन एआई,
आपको हजारों में नहीं लाखों में आर्टिकल्स मिलेंगे कि बायस इन एआई कैसे होता है, क्यों आता है वो। अब सबसे पहले तो आपको कोर प्रिंसिपल एक्सप्लेन करता हूँ। गार्बेज इन गार्बेज आउट आपको पता है, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो इन करो, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आउट करो। इस तरीके से एआई का जो बायस है वो चलता है। अब ये वॉट एवर डेटा यू फीड टू एआई, दैट्स व्हाट इट लर्न्स, राइट। जो भी डेटा आप एआई में फीड कर रहे हो ना, वही वो सीखने वाला है। वो अपने आप से तो चीजें नहीं बना सकता है। यहाँ पे जो है एआई को ये सिखाया जा रहा है कि ये जो कैटरपिलर है ये पेस्ट है, जबकि वो पेस्ट नहीं है। और दूसरी चीज पता है आपको, एआई के पास कोई तरीका नहीं है जानने का कि क्या ये सच में कैटरपिलर पेस्ट है या नहीं है। एआई जो है ना वो इकोसिस्टम को नहीं समझता है। ह्यूमंस ने जो फीड किया है उसके लिए वो इंपॉर्टेंट है, और उनको ये सारी चीजें सिर्फ तभी पता चल सकती है जब एक ह्यूमन उन्हें वो फीड कर रहा है। तो इसीलिए मैं आपको बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ कि एआई को जो है वो फीड आप जो कर रहे हो ना वो सीखने वाला है। तो आप अगर एजेंट बना रहे हो, आप कोई भी चीजें एआई में बिजनेस करना चाहते हो ना, तो सबसे पहला स्टेप है उसे राइट फीडिंग स्टार्ट कर दो। हम लोग बोलते हैं कि जो बायस है वो एआई में एंटर कैसे करता है। 3 मेन तरीके हैं जो एआई के अंदर बायस एंटर करता है। अब बायस एंट्री मतलब क्या है कि एआई जो है ना वो बराबर से राइट आंसर नहीं दे रहा है, वो उसके मन का चला रहा है, वो बायस्ड है। अगर मेल बेस्ट है तो मेल बेस्ट है, फीमेल बेस्ट नहीं है, ठीक है। एग्जांपल दे रहा हूँ, ये इसका आगे कॉन्टेक्स्ट आपको आ जाएगा। तो ये एआई क्यों सोचता है, बिकॉज ह्यूमंस उसे फीड कर रहे हैं। तो इसीलिए ये जो एआई बायस है इसमें कैसे ट्रेन होता है डेटा, और ये सारी चीजों के लिए ये बायस जानना जरूरी है। नंबर 1 वे होता है बायस ट्रेनिंग डेटा। अगर मोस्ट ऑफ द ट्रेनिंग डेटा जो है वो एक पर्सपेक्टिव दिखाएगा ना, तो वो एआई जो है वो एक ही पर्सपेक्टिव सीखने वाला है, वो दूसरे पर्सपेक्टिव को बिल्कुल भी एक्सप्लोर नहीं करने वाला है। अब इस केस में अगर देखा जाए ना, तो अर्बन वेस्टर्न एग्रीकल्चर वाला जो पर्सपेक्टिव है वो क्या कहता है कि भाई ये जो कैटरपिलर है ना ये एक पेस्ट है, लेकिन जो लोग एक्चुअल में एनवायरनमेंट में, इकोसिस्टम में पले बड़े जो काम कर रहे उन्हें पता है, लेकिन उनका पर्सपेक्टिव यहाँ पे मायने नहीं रखता है। मायने कौन सा पर्सपेक्टिव रखता है, जो इन वेस्टर्न लोगों ने फीड किया हुआ है। अभी जो इंडिजिनस ट्राइब्स और ये सब लोग होते हैं ना, ये नेचर को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर पाते हैं, बट एआई में इनका पर्सपेक्टिव कभी लिया ही नहीं गया है। एंड दैट इज द रीजन कि जो ये वेस्टर्न साइड सिखाता है ना उसी पे डिपेंडेड होता है। दूसरा वे है बायस्ड लेबलर्स, ठीक है। अगर कोई लेबलर है जो कि बायस्ड है, तो जो एआई है वो बायस्ड वाला ही सीखने वाला है। जो कहते हैं ना कि बाप अगर दारू पी के घर पे तमाशा करेगा तो बेटा भी वही करेगा, देख देख के सीखेगा। एआई भी यहाँ पे उसी तरीके से काम करता है। वो आपको देख रहा है, आपसे सीख रहा है, तो आप क्या कर रहे हो, आप क्या फीड कर रहे हो उसे, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए एआई को जो ट्रेन करने वाले लोग हैं ना, उनमें डाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक बायस्ड लेबलर ना पूरे एआई का ट्रेनिंग डेटा बिगाड़ सकता है। अब नेहमा ने इस पिक्चर में ना एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव लाया, एक रूरल एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम वाला पर्सपेक्टिव लाया, बट उसका पर्सपेक्टिव रिजेक्ट हो गया अनफॉर्चुनेटली। तो ये एक एआई बायस का एक टाइप हो गया। तीसरा टाइप जो है ना वो है बायस्ड ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो गोल होता है एआई का वही अपने आप में ही बायस्ड होता है। जो एग्रीकल्चर वाला मूवी में एआई दिखाया गया है, जो गाड़ी दिखाई गई है ना, उसका एम ये बिल्कुल भी नहीं था कि भाई हमें एनवायरनमेंट को, इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना है। उसका एम था कि हमें क्रॉप यील्ड ज्यादा करना है। जो ऑब्जेक्टिव था ना वो एक गोल के लिए अलाइन था। गोल क्या है कि भाई मुझे क्रॉप यील्ड ज्यादा करना है, नेचर से मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो ये एक वे हो सकता है जिससे एआई आपका बायस बन जाता है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल अगर देखें ना, तो जब लियोनार्डो नया आया या जब कोई भी ये एआई नए आए ना, तो इनमें अगर कोई आप सर्च करते थे गर्ल या इंडियन गर्ल भी सर्च करते थे ना, वो आपको इंटरनेशनल फॉरेनर गर्ल ही दिखाता था। क्यों दिखाता था? बिकॉज वो डेटा उस तरीके से ट्रेन किया जाता था व्हाइट स्किन पे। इस मूवी में भी उन्होंने वही एक एग्जाम्पल बहुत अच्छी तरीके से लिया है कि वो लोग लिटरली, उसकी बॉस और नेहमा जो है ना, वो बैठ के एक एआई इमेज जनरेटर पे कंटिन्यूअसली एआई इमेज जनरेट कर रहे होते हैं, जहाँ पे वो बोलते इंडियन इंडिजिनस ट्राइब लेडी, इंडियन लेडी, ट्राइबल लेडी, लेकिन हर जगह पे उनको सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न इंडो अमेरिकन स्किन जो है उसी की लेडीज आती है। ठीक है, तो ये क्यों होता है? बिकॉज डेटा उस तरीके से ट्रेन किया गया था। जो ह्यूमन इन द लूप था ना इसमें, वो उन एरियाज से था, यानी कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहां से ये ह्यूमन इन द लूप था, उनके पास वही इमेजेस थे ट्रेन करने के लिए, उन्होंने इसीलिए उन्हीं इमेजेस पे ट्रेन किया। और रिजल्ट क्या हुआ? एआई ने डिस्क्रिमिनेट करना स्टार्ट कर दिया। एआई ने व्हाइट स्किन वाले ही औरतों को दिखाना स्टार्ट कर दिया, या व्हाइट स्किन वाले लोगों को ही दिखाना स्टार्ट कर दिया। तो ये जो है डिस्क्रिमिनेशन क्यों आया? बिकॉज बायस वाला ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। एआई जब बायस बनता है ना, तब वो डिस्क्रिमिनेट करने लगता है। जैसे कि इंसान डिस्क्रिमिनेट करता है, उस तरीके से एआई भी डिस्क्रिमिनेट करने लगता है। दूसरा एग्जांपल, हायरिंग एल्गोरिदम। अमेज़न ने अपना एक एआई हायरिंग बनाया था, जो कि एक एल्गोरिदम पे चलता था, एआई हायरिंग वाला पूरी तरीके से। अब उसमें क्या है मैं आपको बताता हूँ।
उन्होंने कुछ पुराने रेज्यूमे पे पूरा डेटा ट्रेन किया हुआ था। अब पुराने रेज्यूमे पे सारे मेल लोग थे, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ, हायरिंग में क्राइटेरिया डायरेक्टली मेल का आ गया और फीमेल जो कैंडिडेट्स थे सारे वो सारे रिजेक्ट हो गए। तो ये जो है, ये मैं कोई रैंडम चीजें नहीं बोल रहा हूँ, ये एक्चुअल में ना रिसर्च चीजें है। मैं आपको नीचे कुछ लिंक्स दे रहा हूँ, उसमें साइटेशंस है, आप देख सकते हो। तो अमेजोन की तरफ से ये जो है बाद में उन्होंने बंद कर दिया, ठीक है, लेकिन ये हायरिंग एल्गोरिदम वाला जो था, ये इनकी तरफ से एक बायस्ड एआई तैयार हो गया था जो कि बायस्ड डिसीजंस लेता है। हेल्थ केयर में अगर हम लोग देखें ना, तो एक फील्ड स्टडी था जहाँ पे हेल्थ केयर में, मेडिकल केयर में हार्ट अटैक वाले जो भी पेशेंट्स थे ना, उनका जो डेटा ट्रेन था ना, वो मेल हार्ट अटैक पेशेंट से ही था। फीमेल हार्ट अटैक पेशेंट से कभी ज्यादा डेटा ट्रेन ही नहीं हुआ था, जिसके लिए वो इनएक्यूरेटली फीमेल हार्ट अटैक्स को कभी ट्रेस ही नहीं कर पाता था। उनके ट्रेन वाले एआई ने ना कभी रिकॉग्नाइज किया ही नहीं कि फीमेल में भी हार्ट अटैक आता है। वॉइस असिस्टेंट की अगर बात करें तो पहले के जमाने में, या फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट अभी के ज़माने में बहुत सारे वॉइस असिस्टेंट्स आप देखोगे ना, उन्हें सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न इंग्लिश ही समझ में आती है। अपार्ट फ्रॉम दैट उन्हें और कोई लैंग्वेज समझ में नहीं आती। क्यों? अगेन ट्रेनिंग डेटा, जो ट्रेनिंग डेटा दिया गया है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और यहाँ पे ये ट्रेनिंग डेटा उस पर्सपेक्टिव से दिया जाता था। तो आप सोचो आपको ट्रेनिंग डेटा किस तरीके से देना है, ट्रेनिंग डेटा किस तरीके से बनाना है। अगर आप एआई में हो ना, तो ये छोटी मोटी चीज़ों पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। आपका एम क्या है, आपका एजेंडा क्या है और आपको वो रिजल्ट कैसे मिलेगा। अब इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन इसका डीपर प्रॉब्लम क्या है, ये जो बायस्ड एआई है ये क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना। ये जो कैटरपिलर वाला सीन है ना मूवी में, वो सिर्फ एआई को ट्रेन करने वाला बात नहीं है, वो बात उस बारे में है कि एआई को ट्रेन करने की पावर किस में है, हु इज द डिसीजन मेकर। नेहमा का इकोलॉजिकल नॉलेज था, उसका एक कनेक्शन था और उसके पास एक हाई लेवल नॉलेज था कि एनवायरनमेंट, नेचर किस तरीके से चलता है, लेकिन डिसीजन करने का पावर मिला उस कंपनी के हाथ में जिन्हें उस बारे में नॉलेज नहीं था। सो बेसिकली ये जो सीन था ना, दिस वाज नॉट ओनली अबाउट ट्रेनिंग द डेटा, इट वाज प्योरली अबाउट पावर। किसे डिसाइड करने मिलता है कि क्या सच है, किसे कैटेगरीज को डिफाइन करने मिलता है, और सबसे इंपॉर्टेंट एआई को सिखाने का राइट किसे मिलता है। और इन सारी चीजों की कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, जब एआई बायस्ड डिसीजन लेने लगता है, वो हायरिंग में, मेडिकल में, हर जगह पे अनफेयर हो जाता है, वो डिस्क्रिमिनेट करने लगता है, वो जो ओरिजिनल नॉलेज है उसे मैनिपुलेट करके उसे इरेज करने लगता है। और ये धीरे धीरे चल के अगर इसी तरीके से चलता रहा ना, ये बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है, बिकॉज ये मिसडायग्नाइज भी कर सकता है। और सबसे स्केरी पार्ट पता है क्या है, आज के ज़माने में एआई सिस्टम थाउजेंड्स ऑफ डिसीजन एवरी सेकंड ले रहे हैं, मिलियंस ऑफ लोगों पे इसका इफेक्ट है बेस्ड ऑन दैट बायस्ड डेटा। एआई को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ आपको सच्चाई बता रहा हूँ कि आप जब आपका खुद का कोई डेटा ट्रेन कर रहे हो, कंपनी का डेटा ट्रेन कर रहे हो, तो किस बारे में आपको सोचना ज़रूरी है। और इसीलिए जो ह्यूमन इन द लूप है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बंदा एआई को सिखा रहा है, जो बंदा इसे ट्रेन कर रहा है ना, उसका थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोगों को एक इंसान नहीं चाहिए जो ट्रेन करेगा, हमें डाइवर्स कैपेबिलिटीज चाहिए जो ट्रेन कर सकते हैं। डाइवर्स रीजन से, अलग अलग रीजन से अलग अलग मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए मदद मिलनी चाहिए। अगर इंडिया में हम लोग बात कर रहे हैं तो कोंकण से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, राजस्थान से, हर जगह से हमें ट्रेनिंग डेटा की ज़रूरत है। और इन सारी चीज़ों को करने के लिए ना हमें एक वेल ऑर्गेनाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ सकती है। मैं सिर्फ एक मेरा थॉट डाल रहा हूँ, आई डोंट नो ये वीडियो कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक पहुँचेगा, किन लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, बट मैं सिर्फ अपना थॉट डाल रहा हूँ कि ये मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया को नंबर 1 पे जाने के लिए ना ये सारी चीज़ें करना ज़रूरी और है। ऑलरेडी लोग हैं जो इसमें जानकार है, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है, ऐसा नहीं कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सब कुछ बनाया जा सकता है, बट आई डोंट नो वेयर इट हैज़ बीन स्टक। तो मेरे को वो चीज़ समझ में नहीं आ रहा है इसमें कि हम लोग कहाँ पे फंसे हुए हैं। ये जो मूवी है ना, ये बहुत सारे दरवाजे खोल देता है इन सारे टेक्नोलॉजीज़ के लिए, इन सारी चीज़ों को सोचने के लिए। ये हमारे दिमाग के ना सारे दरवाजे खोल देता है। एआई को ट्रेन करने के लिए सिर्फ वेस्टर्न टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, हमें इंडिजिनस एरियाज से नॉलेज चाहिए, हमें एग्रीकल्चरल एरिया से नॉलेज चाहिए, इकोसिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से नॉलेज चाहिए, बिकॉज ये एक चीज़ बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकती है। नेहमा जैसे हमें हज़ारों में, लाखों में लोग चाहिए जो नेहमा की तरह सोचते हो और ये बोलते हो कि भाई ये गलत है, ये जो है एआई जो ट्रेन हो रहा है ना, वो एक गलत चीज़ पे ट्रेन हो रहा है, वो आगे भी वही करने वाला है। भले ही देखो सिस्टम ना सुनती हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इंडिया में हमें वो सिस्टम बिल्ड करनी चाहिए जो सुनती हो। दैट्स इट। मैं यहाँ पे सिर्फ मेरा एक थॉट डाल रहा था कि मुझे क्या लगता है इस चीज़ के बारे में। अब नेक्स्ट वाले पार्ट पे आते हैं जो कि है डेटा लेबलिंग, लेकिन इस वाले वीडियो में नहीं, बिकॉज मुझे पता है ये वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है। मैं आपको बिल्कुल भी इस वीडियो के जरिए बोर नहीं करना चाहता था, आपको एक रियलिटी बताना चाहता था, ठीक है। एआई एथिक्स पे और डेटा लेबलिंग एज अ वर्क, एज अ जॉब
पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कर दो, बिकॉज आपके कमेंट्स के बाद ही मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं बहुत सारे, और उन वीडियोस पे बहुत अच्छा रिस्पांस मुझे लोगों की तरफ से आया हुआ है। तो इस वीडियो पे भी मैं चाहता हूँ, अगर आप चाहते हो कि आगे वाला जो कंटेंट है वो मैं फ्रेम आउट करूँ, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके लिख दो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, और आगे का जो पार्ट है वो डेटा लेबलिंग पे होगा, डेटा लेबलिंग जॉब्स पे होगा। क्या ये सच में एक बड़ा प्रोफेशन बन सकता है? क्या अभी इंडिया में कोई कर रहा है, या फिर बाहर कंट्रीज में कौन सी कंपनीज है जो ये कर रही है? इंडिया में कौन इसका हायरिंग कर रहा है और क्यों ये ज़रूरी है, और यहाँ पे हम लोग क्या एज अ करियर स्कोप ढूंढ सकते हैं, उसके बारे में हम लोग अगली वाली वीडियो में बात करेंगे। और मैं आपको जाने से पहले सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि ये जो कहानी है ना पिक्चर की, ये रियल स्टोरी पे बेस्ड है। झारखंड में एक्चुअल में उन्होंने मूवी के एंड में पिक्चर्स लिए हुए कि कौन सी रियल लेडी थी नेहमा, जिसका कैरेक्टर इस मूवी में लिया गया है। तो ये जो है, ये मैं कोई रैंडम बातें नहीं कर रहा हूँ, ये एक्चुअल में सब कुछ प्रूवन है, सब कुछ ऑलरेडी इंटरनेट पे है, आप जाके चेक कर सकते हो। पिक्चर देखना बिल्कुल भी मत भूलना, आपको जरूर पसंद आने वाला है। अगर आप एआई में अपना करियर बनाना चाहते हो तो ये मूवी आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकती है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हमारी अगली वाली वीडियो में।